न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। अग्निवीर पर कांग्रेस बीजेपी में तीखी टक्कर। राहुल बोले बलिदान के बाद कुछ नहीं मिलता। अमित मालवीय ने दी नसीहत। भारत अमेरिका इजराइल हमास युद्ध के असर पर करेंगे चर्चा। नई दिल्ली में 9 और 10 नवंबर को वैश्विक मुद्दों पर होगी बैठक। आपराधिक कानूनों के बदले 3 नए बिलों को अंगीकार करेगी संसदीय समिति। 27 अक्टूबर को करेगी बैठक। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। अग्निवीर पर कांग्रेस बीजेपी में तीखी टक्कर। राहुल बोले बलिदान के बाद कुछ नहीं मिलता। अमित मालवीय ने दी नसीहत। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल के आरोप को पूरी तरह से बकवास और गैर जिम्मेदाराना बताया है। समाचार एजेंसी के अनुसार उन्होंने कहा है कि अग्निवीर गवाटे ने सेवा के दौरान अपना जीवन बलिदान किया है और वह बलिदानी के रूप में सभी उपलब्धियों के हकदार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अग्निवीर योजना को आड़े हाथ लिया है। कहा है यह भारत के बहादुरों का अपमान करने के लिए बनाई गई योजना है। अग्निवीरों के बलिदान के बाद उनके परिवारों को कोई पेंशन या अन्य लाभ नहीं दिया जाता है। उधर भाजपा ने कही इस आरोप को पूरी तरह से नकारा है। राहुल ने सियाचिन में बलिदान हुए महाराष्ट्र के अग्निवीर गवाटे अक्षय लक्ष्मण की तस्वीर साझा की और कहा है कि सियाचिन में उनके बलिदान की खबर दुखद है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दूसरी तरफ भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल के आरोप को पूरी तरह से बकवास और गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर गवाटे ने सेवा के दौरान अपना जीवन बलिदान किया है और वो बलिदानी के रूप में सभी उपलब्धियों को हकदार है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि गवाटे के परिजनों को 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा, 40 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, अग्निवीर द्वारा योगदान की गई सेवा निधि की 30% में सरकार की सम्मान हिस्सेदारी समेत कुल करीब 1 करोड़ रुपए मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अमेरिका इजराइल हमास युद्ध के असर पर करेंगे चर्चा। नई दिल्ली 9 से 10 नवंबर को वैश्विक मुद्दों पर होगी बैठक। भारत और अमेरिका मौजूदा समय में वैश्विक तनाव के बीच नई दिल्ली 9 और 10 नवंबर को 2+2 बैठक करेंगे। इजराइल और हमास की युद्ध के चलते वैश्विक एशिया में उत्पन्न हालात को देखते हुए दोनों देशों के नेता वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस बार की वार्ता में रूस और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव भी विचार विमर्श होना पूरी संभावना है। भारत और अमेरिका मौजूदा समय में वैश्विक तनाव के बीच नई दिल्ली में 9 और 10 नवंबर और 2+2 बैठक करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन और विदेश मंत्री एटली ब्लिंकन क्रमशः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इजराइल हमास युद्ध के असर पर होगी चर्चा। इजराइल और हमास के युद्ध के चलते पश्चिम एशिया में उत्पन्न हालात को देखते हुए दोनों देशों के नेता वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार के मुद्दों ने रविवार को बताया है कि वर्ष 2018 से 2+2 की मंत्री स्तरीय बैठक हर साल होती आ रही है। अधिकांशतः इन बैठकों में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की शामिल होते हैं। आमतौर पर इन बैठकों का मकसद चिंता के साझा मुद्दों पर चर्चा करना होता है। नवंबर में होने वाली है वार्ता इस क्रम की 5वीं वार्ता होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपराधिक कानूनों को बदले 3 नए बिलों को अंगीकार करेगी संसदीय समिति। 27 अक्टूबर को करेगी बैठक। गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति इस हफ्ते 27 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के 3 आपराधिक कानूनों को हटाने पर बैठक करेगी। इन दिन उनके स्थान पर 3 नए बिलों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को अंगीकार किया जाएगा। नई दिल्ली में पीएचए एक्सटेंशन कमरा नंबर 2 में 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे यह बैठक होगी। गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति इस हफ्ते 27 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम 3 आधिकारिक कानूनों को हटाने पर बैठक करेगी। इन 3 दिन अपने स्थान पर 3 नए बिलों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित अन्य भारतीय साक्ष्य बिल को अंगीकार किया जाएगा। नई दिल्ली में पीएच एक्सटेंशन के कमरा 2 में 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे यह बैठक होगी। इस अवसर पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की 246 मसौदा रिपोर्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
247 मसौदा रिपोर्ट और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की 248 मसौदा रिपोर्ट पर विचार कर उन्हें अंगीकार किया जाएगा। संसदीय समिति ने 3 महीने तक इन तीनों विधेयकों की समीक्षा की और विधि आयोग समेत विभिन्न विशेष 9 से 11 बैठकों के दौरान राय ली गई है। इन 3 विधेयकों को विगत 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस